Hello students, this is computer class 10th Halvasia Vidya Vihar, and today we are going to discuss the last topic of this database unit, practically, that is creating reports. रिपोर्ट कैसे बनाएंगे हमने टेबल क्रिएट करना सीखा दो तरीके से, विजार्ड में और डिज़ाइन व्यू में। दूसरा हमने क्यूरी जनरेट करना सीखा, क्यूरी डिज़ाइन व्यू में और विजार्ड के थ्रू। फिर हमने विजार्ड के थ्रू फॉर्म क्रिएट किया है और अब विजार्ड के थ्रू ही हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, ये देखिए अभी तक हमने कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रखी है। जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं इस डेटाबेस में वो यहाँ पे आ जाएंगी उनकी लिस्ट। जैसे फॉर्म, एक ही फॉर्म बना हुआ है, क्यूरीज, वी हैव दिस मच क्यूरीज हियर इन दिस डेटाबेस, एंड इन दिस डेटाबेस दीज टेबल्स वी हैव हियर। उसके बाद रिपोर्ट हमें जनरेट करनी है, तो रिपोर्ट किसी टेबल के ऊपर ही जनरेट होगी। वो टेबल आपका क्यूरी का आउटपुट भी हो सकता है या जो टेबल आपने बनाई है वो भी हो सकती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट बनाने के लिए रिपोर्ट पे जाएंगे, ये लेफ्ट पैने है, इसमें रिपोर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास एक रिपोर्ट विजार्ड खुल के आएगा जो अगेन आपको स्टेप्स दिखाएगा, बहुत सारे स्टेप्स, जिसमें आपको कुछ चॉइसेस फिल करनी होंगी, आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ फील्ड्स, कुछ प्रॉपर्टीज चूज करनी होंगी और अल्टीमेटली आपके पास रिपोर्ट बन के आ जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसके रिपोर्ट क्रिएट करने के। तो सबसे पहला है फील्ड सिलेक्शन। तो सबसे पहले आप टेबल चूज करेंगे, किस टेबल पे आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। सपोज मैं प्रोजेक्ट टेबल पे रिपोर्ट जनरेट करना चाहती हूँ, ठीक है, कोई भी टेबल लेनी पड़ेगी। दैट टेबल कैन बी आउटपुट ऑफ क्यूरी और अ टेबल इटसेल्फ दैट यू हैव क्रिएटेड बाय यूजिंग ईदर ऑफ द मेथड्स। ठीक है, प्रोजेक्ट टेबल मैंने ली, दैट प्रोजेक्ट टेबल। अब इसमें ये फील्ड है, रिपोर्ट में मैं कौन से फील्ड विजिबल बनाना चाहती हूँ। आई हैव अवेलेबल फील्ड्स, these are my available field. Out of them, which of the fields I want to be appear in my report. तो ये fields in report, इनमें से कौन से आप field report में डालना चाहते हैं। मान लो मुझे ये सारे ही डालने हैं, तो आप ये वाला प्रेस करोगे, all the fields will be shifted here। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेबलिंग ऑफ फील्ड। रिपोर्ट में जो आपके फील्ड हैं उनका नाम क्या होगा, फील्ड का नाम या लेबल आप बोल सकते हैं, क्या होगा। मान लो इसके लिए मुझे चाहिए, जो एडीएम फील्ड है मेरा टेबल में, उसके लिए एडमिशन नंबर ये लेबल हो। ठीक है, एडमिशन नंबर। प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट नेम ही रहे, पीआर के लिए प्रोजेक्ट आईडी रहे। प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहे। ठीक है, ये लेबल्स मुझे चाहिए, ये इस फील्ड के लिए ये लेबल, इस फील्ड के लिए ये लेबल चाहिए। नेक्स्ट ग्रुपिंग। अगर आप जो भी आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जो आपके टेबल के रिकॉर्ड होते हैं ना, वो रिपोर्ट की फॉर्म में आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो वो जो फील्ड होंगे उनको अगर आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है बेस्ड ऑन सम फील्ड, तो आप वो चूज कर सकते हैं। मान लो मुझे सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज मैं ग्रुप करना चाहती हूँ, पहले मैथ्स के, फिर साइंस के, फिर एसएस के, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोर्टिंग। सोर्टिंग भी करनी है या नहीं है, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको सोर्ट करना है या नहीं करना है तो किस फील्ड पे करना है। इफ़ यू वांट योर डेटा टू बी सोर्टेड बाय सम फील्ड, तो वो फील्ड आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने किया है कौन से एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग सोर्टिंग हो, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चूज लेआउट। अब आपको लेआउट चूज करना है अपनी रिपोर्ट का, कि लेआउट ऑफ डेटा का लेआउट इनमें से कौन सा रहेगा। मान लो ये हाईलाइटेड। और लेआउट ऑफ हेडर एंड फुटर, हेडर फुटर का लेआउट कैसा रहेगा, ये डिफॉल्ट रहेगा या ड्राफ्टिंग, ऐसे ही। ओरिएंटेशन कैसे रहेगी, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ये भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है टू चूज द लेआउट ऑफ योर रिपोर्ट दैट विल बी जनरेटेड। ये देखिए इस तरह की रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी। ठीक है, या कोई और दूसरा लेआउट आप ले सकते हैं, इस तरह का लेआउट, या जैसे ये ले लिया आपने, ये लेआउट। तो लेआउट यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, डेटा का, हेडर फुटर का और फिर ओरिएंटेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में आता है क्रिएट रिपोर्ट। तो अब ये जो रिपोर्ट होगी, द टाइटल ऑफ रिपोर्ट विल बी, मान लो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपने ये नाम दिया है, आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं रिपोर्ट का कोई भी, और उसके बाद फिनिश। दिस इज हाउ योर रिपोर्ट इज जनरेटेड एंड हियर यू कम्स विद योर रिपोर्ट। तो ये देखिए सब, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ग्रुपिंग फील्ड लिया था,
बेस्ड ऑन सब्जेक्ट यू वांटेड टू ग्रुप ऑल योर प्रोजेक्ट्स। तो पहले मैथ्स का जो सब आपका ये है ग्रुपिंग हो गई है, मैथ्स ग्रुप का नाम है वो आपको दिखा रहा है। इन दिस ग्रुप यू हैव this your admission number is the label for your ADM field. This is the label for your PRID, project name. This is for PRID. तो इस तरह से आपके अच्छा इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज सब्जेक्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग फील्ड यूज हो गया है, सब्जेक्ट है वो ग्रुपिंग फील्ड के तौर पे यूज हो गया है। यू डोंट हैव द दिस एज ए फील्ड इन योर टेबल, ठीक है, तो इन योर रिपोर्ट। तो इस तरह से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द मेथड टू जनरेट अ रिपोर्ट। यू कैन क्रॉस इट एंड हियर यू हैव वन रिपोर्ट। इस पे भी क्लिक करोगे तो आपकी यही रिपोर्ट खुल के आएगी, ठीक है। तो इसके साथ ये आपका प्रैक्टिकल ऑफ डेटाबेस इज कंप्लीट। इसके साथ मैंने सारा प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है कि किस तरह से आपने ये टेबल्स क्रिएट की हैं, टेबल को एडिट कैसे किया है, डिज़ाइन व्यू में जो क्रिएट किया है उसमें फील्ड्स का टाइप कैसे चूज़ किया है, फिर उसमें फॉर्मेट कैसे लगाया है, ठीक है। तो ये सारा हमने कर लिया। उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक और है जो बताना था, जिसमें हमने सीखा था फॉर्मेट ऑफ ए फील्ड ऑफ ए टेबल। कोई भी टेबल का फील्ड है, आपने टेबल क्रिएट की है, मान लो आपने डिज़ाइन व्यू में ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट की है। अब इस टेबल के ये टेबल को एडिट करना है तो कैसे करेंगे? टेबल पे जाएंगे और राइट क्लिक करके और एडिट पे जाएंगे। सो ये आपका डिज़ाइन व्यू में जो आपने क्रिएट किया था वो आ गया। उसमें आपने हर एक फील्ड का फॉर्मेट पढ़ा था कि जैसे ये फील्ड है इसका ये फॉर्मेट आ गया कि ये टाइनी इंट है, यू हैव द लेंथ ऑफ 3 और फॉर्मेट आपने कोई डिफाइन नहीं कर रखा। आप इसमें डेसिमल प्लेस भी बता सकते हैं, आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी बता सकते हैं। ये सारा हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ एक टेक्स्ट फॉर्मेट का एक छोटा सा पॉइंट रहता है, वो ये है कि अगर कोई किसी फील्ड का डेटा टाइप आपने टेक्स्ट रखा है, टेक्स्ट में कैर हो सकता है, वेर कैर हो सकता है, लॉन्ग वेर कैर हो सकता है, ठीक है, उसमें जो फॉर्मेट होता है वो एट द रेट से स्टार्ट होता है। उसका क्या मतलब है? मान लो डिपार्टमेंट आपने, ये डिपार्टमेंट फील्ड है और ये फॉर्मेट आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट फील्ड फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसका जो कैटेगरी है दैट इज टेक्स्ट, और फॉर्मेट क्या रहेगा? ये एट द रेट के बाद अगर आप कुछ लिखते हैं, इसमें ध्यान से देखना, अगर इस एट द रेट सिंबल के बाद यहाँ पे कुछ लिखते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है, इसमें डेसिमल प्लेस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ इन केस ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज जो आपका फॉर्मेट है वो एट द रेट के बाद अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे मान लो आपने डिस्टेंस लिया है या आपने रुपीज़ लिया है, तो जैसे यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट लिया है, तो हर एक डिपार्टमेंट में जो भी वैल्यू आप डालोगे उसके बाद आप ऑटोमेटिकली चाहते हो कि ये वर्ड हर फील्ड की वैल्यू के बाद ऑटोमेटिकली आ जाए। तो डिपार्टमेंट फील्ड में आप जो भी वैल्यू डालोगे उस वैल्यू के बाद अपने आप ये DEPT लिखा आ जाएगा, या पूरा डिपार्टमेंट लिख दिया आपने, जैसे D1 डिपार्टमेंट, D2 डिपार्टमेंट, D3 डिपार्टमेंट, इस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ। आफ्टर एवरी वैल्यू यू विल इंसर्ट इन दिस फील्ड, दिस विल बी एडेड एज सफिक्स, एक स्पेस के बाद लास्ट में आपको ये वर्ड दिखेगा, ठीक है, एट द रेट के बाद आपने जो भी लगाया है। कैसे किया है आपने? फॉर्मेट में गए, उस फील्ड पे पहले उस फील्ड को सेलेक्ट किया, फिर उसके फॉर्मेट में गए और यहाँ फील्ड फॉर्मेट में ये फॉर्मेट कोड में एट द रेट के बाद आप जो भी लिखोगे दैट विल बी प्रेसीडेड आफ्टर द वैल्यू यू विल इंसर्ट इन दिस फील्ड। प्रेस ओके, और अब इसको सेव कर दिया मैंने Ctrl+S प्रेस करके, और ये टेबल को क्लिक करो, ये देखो D1 डिपार्टमेंट, D2 डिपार्टमेंट। अब नया रिकॉर्ड जैसे मैं एंटर करूंगी ना तो उसमें अपने आप यहाँ डिपार्टमेंट लिखा आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू के साथ में। मान लो मैंने एक और डाला कोई भी, तो इसमें लिया 106, और ये देखिए ये डिपार्टमेंट अपने आप लिखा आ गया। मान लो मैंने लिखा है D1, तो ये डिपार्टमेंट D1 अपने आप लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एट द रेट के बाद आप जो भी वर्ड लिखोगे, जो भी टेक्स्ट लिखोगे, दैट विल अपीयर ऑटोमेटिकली आफ्टर द वैल्यू यू इंसर्ट इन दिस फील्ड, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ये आपका यूनिट है ये कंप्लीट होता है प्रैक्टिकली। इसमें एक SQL पार्ट है जिसको हम theoretically रिवाइज करेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन वेरी मच डिटेल, बट वी विल रिवाइज इट वेरी सून, ओके। और इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट करना। थैंक यू।